गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपके साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ भारतीय अपकृत्य विधि लॉ ऑफ टॉर्ट लेकर। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग एमवी एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ आए हूँ। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आपका क्लास शुरू करता हूँ। 42 के अराउंड क्वेश्चंस आपको दूंगा। ये पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपको 42 से 43 क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद आपको और क्वेश्चंस दूंगा दूसरे पार्ट में। वीडियो अवेलेबल है। शुरू करते हैं। नंबर 1, सही इंगित कीजिए। इसमें ऑप्शन सी, अपकृत्य एक व्यवहारिक त्रुटि है। नंबर 2, अपकृत्य एक प्रकार का सिविल दोष है। ऑप्शन ए। तीसरा देखिए, विनफील्ड अपकृत्य को निम्नवत परिभाषित करते हैं। ऑप्शन बी, एक अपकृत्यात्मक दायित्व विधि द्वारा सामान्यतया व्यक्तियों के प्रति प्राथमिकता अभिनिश्चितता एक कर्तव्य का भंग से व्युत्पन्न होती है और इसका भंग परिसमाप्त नहीं, क्षतियों के लिए एक कार्रवाई द्वारा निवारित की जाती है। काफ़ी मुश्किल और बहुत ही कहते हैं बहुत कठिन हिंदी है इसमें, हालांकि ये ऑप्शन बी है इसका, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नंबर 4, सूक्ति वोनेल्टी नाम फिट इंजूरिया से तात्पर्य है। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति जिसने अभिव्यक्तता या विवक्षित रूप से इसके लिए सहमति दी है के वाद पर एक अपकृत्य के रूप में एक कृत्य कार्रवाई योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित व्यक्तिगत अपकृत्य के लिए वादकरण नहीं कर सकते। उपरोक्त सभी यानी विदेशी शत्रु, दिवालिया, निगम। उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन। लैटिन मैक्सिम, यूबीआई, यूबीजस, ईबी रेमेडियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जहां अधिकार है वहां उपचार है। ऑप्शन ए सही है। बी ने यानी कि सालमंड ने पिजन होल थियरी प्रतिपादित किया है। ऑप्शन बी सही है। 8 नंबर देखें, मानहानि की कार्रवाइयों में न्यायालय बहुधा निम्नलिखित अधिनिर्णय करती है। ऑप्शन ए अवमान कारक क्षतिपूर्ति। ठीक है। नंबर 9 देखिए, सालमंड के अनुसार अपकृत्य क्या है? अपकृत्य ऑप्शन ए है, मैं पढ़ देता हूँ, एक सिविल दोष जिसके लिए उपचार परिसमाप्त नहीं, क्षतियों हेतु एक सर्वनिष्ठ विधि कार्रवाई है और जो अन्यथा न्यास भंग या अन्य साम्यपूर्ण दायित्व मात्र है। नंबर 10 देखिए, विधि के दुर्भाव और तथ्य में दुर्भाव, विधि में दुर्भाव और तथ्य में दुर्भाव क्या है ये? ऑप्शन डी, एक दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन 11 क्वेश्चन नंबर देखिए, जहाँ तक निजी प्रतिरक्षा का संबंध है ये अपकृत्य में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन बी, अशुद्ध अभिकथन। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर देखिए, जब आशक्ति रूप से एक बड़े दोष के निवारणार्थ नुकसानी कारित की जाती है तो आवश्यकता प्रतिरक्षा के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन ए। अपकृत्य खंडित करती है। ऑप्शन बी को, सर्व संबंधी अधिकार को। याद रखिएगा ये अपकृत्य आपका बहुत कठिन होने वाला है। हिंदी वाले दोस्तों सुन लीजिए बहुत ध्यान से। मेरा तो मतलब हिंदी देख के मेरा तो दिमाग एकदम हिल गया, चकरा गया है। खैर देखिए, 14 नंबर देखिए, सूक्ति वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया एक सांविधिक कर्तव्य के भंग पर आधारित एक कार्रवाई के विरुद्ध कोई वैधता नहीं रखती। ऑप्शन बी देखिए सत्य है। 15 देखिए, अपकृत्य के अधीन क्षति परिसमाप्त नहीं हो सकेगी। ऑप्शन बी असत्य। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका अपकृत्य में वादकरण किया जा सकेगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त का कोई यानी कि सार्वजनिक कर्मचारी, बच्चे, पागल, उपरोक्त का कोई। 17 नंबर देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट निम्नलिखित के द्वारा की जा सकेगी। ऑप्शन डी, उपरोक्त ए और बी दोनों
शुद्ध हैं। बी और ए और बी दोनों देख लीजिएगा भाई प्लीज़। 18 नंबर देखिए, अपकृत्य विधि निम्नलिखित के प्रति अपना विकास धारित करती है। ऑप्शन सी न्यायिक उद्देश्य उद्घोषणाएं, ठीक है, सी। 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, सूक्ति डैमनम साइन इंजूरिया से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सी उपहति के बगैर क्षति, उपहति के बगैर क्षति, यानी कि नुकसान भी हुआ और क्षति भी, उपहति हुई लेकिन क्षति नहीं हुई। ओके। 20 नंबर देखिए, सारवन क्षतिपूर्तिवादी को उसके द्वारा उठाई गई उपहति के लिए अधिनियोजित एक शुद्ध एवं साम्यपूर्ण मुआवजा की देनदारी है। ऑप्शन ए शुद्ध अभिकथन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे आ गया तो मुझे याद आ गया। एनीवेज 21 नंबर देखिए, एक अन्य के दोषपूर्ण कृत्य के लिए दायित्व अर्थात प्रतिनिधिक दायित्व निम्नलिखित रूप में व्युत्पन्न होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देख लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी। ओके, ऑप्शन डी है। 22 नंबर देखिए, जब दो या अधिक व्यक्ति सर्वनिष्ठ क्षतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार हैं तो सी जाएगा। या तो स्वतंत्र रूप से या संयुक्त कार्य करते हुए उन्हें मिश्रित अपकृत्यकर्ता कहा जाता है। 23 नंबर देखिए, घरेलू संबंधों के संबंध में अपकृत्य है डी, दोनों ए और बी, ठीक है, ए और बी देखिए। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित मानहानि की को कोटि में नहीं होती है और अतः एक अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? दोनों ए और बी। ए पढ़ देता हूँ, भावनाओं को उपहत करती हुई या चिड़ना कारित करती हुई किंतु चरित्र को परिवर्तित नहीं करती हुई शब्दों, और बी है क्रोध या अश्लील गालियों में की गई जल्दबाजी पूर्ण अभिव्यक्ति। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से क्या ईश्वर का कृत्य की व्याप्ति के अंतर्गत आवृत नहीं है? ऑप्शन बी है प्राकृतिक कारणों से मानवीय हस्तक्षेप के साथ एक दुर्घटना। 26 नंबर देखिए, एक अन्य व्यक्ति को शत्रुतापूर्ण रीति में या उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करना निम्नलिखित कोटि में आता है। ऑप्शन बी में आता है, बैटरी में आता है। 27 नंबर देखिए, कतिपय व्यक्तियों का अपकृत्य में निम्नलिखित की तरह वादकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द क्राउन, विदेशी संप्रभु गण व राजदूत गण, ठीक है। 28 नंबर देखिए, अपकृत्य में निजी प्रतिरक्षा उपलब्ध है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ठीक है, इसको देख लीजिए। 29 नंबर देखिए, एक कृत्य जो किसी व्यक्ति की आक्रमण मतलब डैश 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 आक्रमण करता है तो दोषपूर्ण होना कहा जाता है। उपरोक्त सभी, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा पर, संपत्ति पर और शारीरिक सुरक्षा पर। 30 नंबर देखिए, ऑप्शन सी पे ऐड कर देता हूँ, कलंकित करने की क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किया जाता है जहां तकनीकी रूप में एक विधिक दोष कारित किया गया है किंतु परिस्थितियां व न्यायालय यह अनुभव करता है कि कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31 नंबर का, कार्यवाही बी, कभी कार्रवाई नहीं होती है मात्र मानसिक पीड़ा या दुख के लिए। ऑप्शन बी। 32 नंबर देखिए, सूक्ति इंजूरिया साइन डैमनम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए क्षति के बगैर उपहति, क्षति के बगैर उपहति, ऑप्शन ए। 23 नंबर देखें, स्वामी का प्रातिनिधिक दायित्व निम्नलिखित मामलों में व्युत्पन्न होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है, स्वामी को उपनिधान नहीं की गई एक तृतीय व्यक्ति की संपत्ति की चोरी के मामले में। ऑप्शन बी देखिए, 2 नंबर लिख रखा, एक के बाद 2 लिख रखा है, वही बी है। ओके। 34 नंबर देखिए, अपकृत्य के लिए वादकरण नहीं कर सकता उपरोक्त सभी, विदेशी शत्रु,
दोष सिद्ध, विदेशी राज्य, उपरोक्त सभी। ठीक है। 35 नंबर देखिए, जहाँ एक संविधि एक अत्यधिक प्राधिकार देती है, कोई दायित्व व्युत्पन्न नहीं होता है, भले ही उससे कुछ बाधा या अन्य नुकसानी आवश्यकता निश्रित होती है। ऑप्शन ए ये सत्य है। 36 नंबर देखिए, दो या अधिक व्यक्तियों की उपेक्षा है जो उसी क्षति में परिमाणित होती है, कहलाती है समाश्रित उपेक्षा। ऑप्शन डी। 37 नंबर देखिए, तथ्य में दुर्भाव से तात्पर्य है। ऑप्शन बी, बुरे हेतुक के साथ आशयिक रूप से कृत एवं दोषपूर्ण कृत्य। नेक्स्ट देखिए, एक नियोक्ता स्वतंत्र ठेकेदार के कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है, किंतु वह इस प्रकार दायी होगा यदि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। माय गॉड, ए बी सी तीनों पढ़ लीजिए दोस्तों। 39 नंबर देखिए, लैटिन शब्द रेस इप्सा लैक्विटर का अर्थ है, दोबारा पढ़ता हूँ, लैटिन शब्द रेस इप्टा लैक्विटर का अर्थ है, ऑप्शन ए चीज़ें खुद बोलती हैं, लैटिन भाषा में है ये। 40 नंबर देखिए, मेरी एनर्जी डाउन हो गई है। एक अल्पवयस्क क्या है, उसी रीति में और उसी विस्तार तक दायी है जैसे एक प्रौढ़। ऑप्शन सी। 41 नंबर देखिए, मानहानि के अपकृत्य का गठन करने के लिए मानहानि करने का आशय आवश्यक नहीं है, ये ऑप्शन ए है। 42 नंबर देखिए, विच इज़ लास्ट, निम्नलिखित अवयवों के अभाव में अपकृत्य गठित नहीं हो सकता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए लास्ट में थोड़ा सा एहसान कर देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ तीनों। एक दोषपूर्ण कृत्य, एक व्यक्ति का विधिक अधिकार ऐसे दोषपूर्ण कृत्य द्वारा आक्रमण अवश्य किया जाना चाहिए। नंबर सी, दोषपूर्ण कृत्य को क्षतिपूर्ति हेतु एक वाद के रूप में लिपिक विधिक उपचार व्युत्पन्न करना चाहिए, और उपरोक्त सभी, यानी कि डी। बहुत ध्यान से, ओ माय गॉड हिंदी मैं समझ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, मेरी मेहनत को साकार कीजिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और हमारे जो दोस्त हैं उन तक ये चीज़ पहुँच सके। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ ऑफ़ यू प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आज इस अपकृत्य को 42 जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं इनको ढंग से 2-4 बार पढ़ लीजिए। मैंने कल आपको जो बताया था सच बताइएगा, कल जो मैंने आपको बताया था उसमें बहुत कुछ फंसा होगा आज। चलिए एनीवेज़, थैंक्स अ लॉट इतनी देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच।